सो वेलकम टू एवरी स्टूडेंट इन इंटेलिजेंट एरा चैनल। तो आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि भैया आप लोगों के बोर्ड के से पहले ही मैं आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धीरे धीरे करके बता दूंगा। तो ये आप लोगों की ऑल चैप्टर्स की एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर जो भी आप लोगों का 10 तक है वो सब बताऊंगा, ठीक है। और बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर भी थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से बाहर कुछ ज़्यादा आने वाली की संभावना नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा घुमा घुमा के क्वेश्चन दे सकता है, बट आप ये समझ लो सारे PYQs और सारे इंपॉर्टेंट इसमें आ चुके हैं। सबसे पहले आप यही तैयारी कर लो, इसके बाद इसी में से घुमा घुमा के चीज़ें देगा तो देगा, बाकी और कुछ नहीं दे सकता। इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, दोनों के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक जरूर देखना, स्किप करने की कोशिश मत करना, नहीं तो जो बीच बीच में मैं चीज़ें बताऊंगा वो आप मिस कर दोगे, फिर एग्जाम में आप वो नहीं कर पाते, या फिर बोर्ड में आप ये कहते हो कि सर ये थोड़ा अलग आ गया, ये थोड़ा अलग आ गया। तो ऐसा नहीं होता, देखो चीज़ें इसी में से बनती हैं। केमिस्ट्री में क्या करता है, वो थोड़े रीजनेबल क्वेश्चन और दे देगा, ठीक है। लेकिन आप अगर सही से मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे वीडियो में, जो बीच बीच में टॉपिकों के बारे में वो देख लोगे तो समझ जाओगे। और ऐसे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, सेकंड बुक की वीडियो जो है इसके बाद वो आ जाएगी, तो ज़रूर आप देखना, चैनल पे जाओ, वहाँ पे सारी वीडियो पड़ी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो है सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड क्यों लिखा है, होना चाहिए था फर्स्ट, क्योंकि ये पिछले साल सेकंड था, बट अब ये चैप्टर फर्स्ट है तो मैं इसे फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब कट चुका है सिलेबस इसलिए, तो मैंने नाम भी इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन में बताना यहाँ पे। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट है सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले आपको परिभाषा किस किस की है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि आपका पार्ट्स पर मिलियन ppm में सांद्रता, नॉर्मलता हो गई, मोलरता हो गई, मोललता हो गई, मोलंश। इसके बाद आपको हेनरी का नियम, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ देखते रहना, हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, और हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, आदर्श अनादर्श विलयन, क्वथनांक में उन्नयन। ये वाला एक सवाल भी जरूर आएगा, न्यूमेरिकल इस पर आएगा, ठीक है, एक न्यूमेरिकल इस पर आएगा ही आएगा, लगभग लगभग पूरे चांस रहते हैं, तो ये भी करके जाना। 1/2 गुणांक भी आ सकता है और एक न्यूमेरिकल इसमें भी आ सकता है। देखो मोस्ट ऑफ द, अगर मैं ज़्यादा चांस की बात करूँ तो एक क्वथनांक या फिर आपका हिमांक, या क्वथनांक या हिमांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों में से किसी एक में रहेगा, पहले बता दे रहा हूँ आपको। और फिर रहा तो इसमें से भी एक आ सकता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 का हो गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ और, लेकिन हम करेंगे इसे सेकंड, क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और विद्युत रसायन। तो यहाँ पे आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके उपयोग करके जाने हैं। नट्स इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल रखा हुआ है, जहाँ तक चांस है 90% केस में एक न्यूमेरिकल आता है और आएगा। फिर आपको मोलर और तुल्यांकी चालकता पढ़नी है, कोलरॉश का नियम पढ़ना है, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम पढ़ने हैं, ठीक है। अब आपको प्राथमिक और द्वितीयक सेल की परिभाषा पढ़नी है, और इसमें एक सीसा संचयक सेल की क्रियाविधि, ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी क्रियाविधि पढ़नी है। क्रियाविधि मतलब यहाँ तो बैटरी वाली, ठीक है, बैटरी की क्रियाविधि, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों। क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये आपको इन चैप्टर में क्वेश्चन करके जाने हैं। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से भी रहेंगे एक, और एक इस चैप्टर से भी रहेगा। फिर आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 में, जो है आपका विद्युत रासायनिक बल गतिकी, ठीक है, इसको चैप्टर 3 कर लो। पुराने के अकॉर्डिंग 4 था लेकिन अब 3 हो गया है। केमिकल काइनेटिक्स, तो ये इजी चैप्टर है। यहाँ पे आपको रासायनिक अभिक्रिया को, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, और शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित समीकरण, ये दोनों पढ़ के जानी है, ठीक है। इसमें से जो पिछले साल आ गई वो आप देख लेना, तो इस साल दूसरी कोई आ जाएगी। फिर शून्य और प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु, ये भी पढ़ के जाना है। अभिक्रिया का संघटन या टक्कर सिद्धांत, आर्रेनियस समीकरण, और एक इस टाइप का एक न्यूमेरिकल, ठीक है, एक ये न्यूमेरिकल। तो ये आप इस चैप्टर से पढ़ के जाओगे। देन इसके बाद आते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर नेक्स्ट में, जो कि आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 4, ठीक है। ये उस टाइम पे देखो चैप्टर नंबर 8 था और आज चैप्टर नंबर 4 हो गया है, तो लगा आप समझ लो कि क्या से क्या हो गया, देखते ही देखते, है ना, क्या से क्या हो गया भाई। चैप्टर नंबर 4 है, ये से 4 लगाओ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको डी ब्लॉक का चैप्टर है ये, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये सारे जो मैंने लिखे हुए ये करके जाने हैं। और मैं तो कहूँगा कि 21 से लेकर 30 तक के याद कर लो, और प्लस और माइनस, प्लस वाले ही ज़्यादातर पूछता है डी ब्लॉक में।
तो वो कर लेना। फिर लेंथेनाइड अकुचन या संकुचन के नाम से आ जाएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे करके आता है। फिर आपको संक्रमण और आंतरिक संक्रमण तत्वों की तुलना करनी है। फिर डी ब्लॉक में आपको बताने हैं धात्विक गुण, गलनांक और क्वथनांक, संकुल यौगिक का बनना, रंगीन और चुंबकीय गुण, ऐसे क्वेश्चन। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने जो चीज़ लिखी है ये क्वेश्चन के रूप में पूछता है वो। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, वो समझ नहीं पाते। क्वेश्चन में कहेगा कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है वो। तो आपको इनके आंसर पढ़ के जाने। डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण दिखाते हैं या अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं क्यों, ऐसे करके वो क्वेश्चन दे सकता है आपको। तो ये आपको ऐसे समझना है, क्लियर। ये नहीं कि खाली रट के चले जाना है और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देगा, घुमा के क्या देगा, इन टॉपिक से यही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप नहीं कर पाए कुछ, तो ये न ऐसा नहीं है। उत्प्रेरक गुण हो गया, फिर संक्रमण तत्व क्या है, और ये क्वेश्चन कि डी ब्लॉक के वह तत्व कौन से हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है और क्यों, तो ये भी बहुत आता है पेपरों में, ये भी करना है। नेक्स्ट आपका आता है उपसय संयोजी यौगिक, जो कि है आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब ये चैप्टर भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को द्विक्लवण और उपसय यौगिक में अंतर करना है। लिगेंड्स क्या है उसके उदाहरण, किलेटीकरण पूछ सकता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसकी लिमिटेशन पढ़ के जानी है आपको, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ के जानी है। लेकिन जो आप लोगों के लिए पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो ये होगा, ठीक है। आपसे कहेगा कि अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय क्यों, ऐसा क्यों, और डी कक्षकों का विपाटन भी पूछ सकता है, और ऑक्सीडेशन नंबर और नेम इनके पढ़ के जाने हैं, ठीक है। नाम और ऑक्सीडेशन नंबर मैंने यहाँ लिख भी दिया, ऑक्सीडेशन नंबर एंड नेमिंग ऑफ दिस, इनके कर लेना, और बाकी वो अलग से भी दे सकता है, ठीक है। ये करके जाना है आपको इन चैप्टरों से। और एक आपको इस चैप्टर में और एक चीज़ बढ़ा देनी है, जो कि आप लोगों का, अगर मैं यहाँ लिखूँ समावयवता, मॉडल पेपर से पढ़ के चले जाना, ठीक है। मैंने जो करा रखी है मॉडल पेपर में, मॉडल पेपर वाली पढ़ लेना, और कुछ एक दो इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर से, क्लियर। ये करके जाना है, फिर बत कहना बाद में कि कुछ आ गया अलग, ये जरूर करके जाना। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग हेलो एल्किन और हेलो एरिन में, ठीक है, जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 हुआ करता था, ठीक है। अब मैं इसको चैप्टर नहीं बदल रहा, आप नाम से ही समझ जाना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेके आऊँ, इससे बाहर चांसेस मुझे भी नहीं लगते जाएगा कुछ, ठीक है। और PYQs भी इस वीडियो के अंदर है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। तो आपको जितनी भी स्क्रीन पर रिएक्शन दिखेंगे सब पढ़नी है। देन SN1 SN2 अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताना है, और BHC DDT और क्लोरोफॉर्म की बनने की विधि, फॉर्मेशन प्रिपरेशन इनकी करके जानी है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है क्यों, तो ये भी क्वेश्चन है। फिर एक आप लोगों का ये बड़ा क्वेश्चन जो आता है, इस टाइप का क्वेश्चन एक करके जाना है आपको, ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। देन इसके बाद आप लोगों को आगे बढ़ना है और ये क्वेश्चन करना है कि निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा और क्यों, तो यहाँ पे CCl4 का अधिक होगा, बाकी एक बार और चेक कर लेंगे, मुझे याद नहीं है इसका, ये PYQs में आगा क्वेश्चन है। और देखो हर तरीके का मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि आपको ऐसे रीजनेबल क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एक्सप्लेन वाई क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से कम होता है, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय है परंतु यह जल में अमिश्रणीय है क्यों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्जल दशाओं में बनाया जाता है क्यों। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो देख रहे हो कितनी मेहनत करी है इसको बनाने में, तो इसलिए आप लोग को पढ़ के जाने हैं, ये काम की चीज़ें, क्लियर। 11वें चैप्टर एल्कोहल और फिनॉल और ईथर में ये सारी नेमिंग रिएक्शन आपको करके जानी है। उसके बाद 1, 2 और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने की भी 3 विधियां हैं, विक्टर मेयर, ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विक्टर मेयर है, ये नाम से आ जाती है, और एक आप लोगों की है विहाइड्रोजनीकरण विधि। बाकी मैं तो कहूँगा कोई डाउट मत रखो भाई, तीनों ही पढ़ के चले जाओ। जब ये 2 पढ़ ली तो तीसरे पढ़ने में क्या जा रहा है, 15 मिनट और लगेंगे या 10 मिनट और लगेंगे, और एक और बन जाएगी अपनी। फिर किण्वन क्या है, शीरे से एथेनॉल किस प्रकार प्राप्त करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ के जाओगे आप। फिर है शक्ति परम एल्कोहल, 2-2 एक नंबर के क्वेश्चन है, और ये आपका प्रिपरेशन करनी है आपको, हाउ टू गेट दिस, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, सैलिसिलिक अम्ल से फिनॉल, फिनॉल से एस्पिरिन, देख रहे हो सारे कन्वर्जन भी रख दिए मैंने कि किस से क्या प्राप्त करोगे। तो बस आपको ये तैयारी करनी है भाई, इनकी सारी ये कर लेना। देन इसके बाद है फिनॉल के अम्लीय गुणों की व्याख्या करें, और ये पेपर में बहुत आता है फिनॉल का अम्लीय गुण। एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है क्यों, एक एक क्वेश्चन देखो लिख रखा है, इसके समाप्य भी बनाओ और सूत्रों के नाम लिखो।
एथेनॉल का अम्ल उत्प्रेरक निर्जलीकरण द्वारा एथीन गैस बनने की क्रियाविधि, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अंदर अभी आपको आएगा, हाँ आगे है, ठीक है। तो ये आप लोगों का चैप्टर 11 का हो गया। अब हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। तो ये सारी नेमिंग रिएक्शन आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये चैप्टर आप लोगों का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें एक, हाँ ये वाली रिएक्शन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दिखी है मुझे भी, ये वाली पढ़नी है। और परकिन अभिक्रिया ये, देन इसके बाद टॉलन अभिकर्मक और फेलिन विलियन की रिएक्शन भी पढ़ जाना, काम की रहती है। और ये आप देख लो, ये क्वेश्चन आप लोगों का लगभग चांस रहेगा आने का, इस वाले ये वाले चांस है, मॉडल पेपर में भी दिया हुआ था। बाकी आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। लो देख लो भाई थोड़ा ढंग से, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर नंबर 13 एमीन्स, डाई एजोनीकरण और डाई एजोनियम लवण। तो इसमें भी आप लोगों को ये सारी रिएक्शन पढ़ के जानी है। दिख रही है आपको, 3 ही रिएक्शन है और 3 ही, इस तीनों में से अधिकतर दिखता है आपको। या तो ये नेमिंग रिएक्शन, देखो मेरी बात सुनो, एक चीज़ सुन लो, या तो ये नेमिंग रिएक्शन के रूप में आएगी, या फिर वही आपको इनके रिएक्शन देखे कंप्लीट करने को कहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे केमिस्ट्री कर, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि केमिस्ट्री में कैसे पेपर करना है, क्या दिमाग में होना चाहिए उस समय, तब मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा। बट आपको अभी भी बता रहा हूँ कि ये मत समझना कि नाम से आ गई तो अच्छी बात है, नाम से आ गई तो समझ, टेंशन ही खत्म। बट वो क्या करता है, खाली रिएक्शन लिख के दे देगा और कहेगा कंप्लीट करो, तो आपको वैसे भी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर एमीन में विभेद करने की एक विधि कोई पूछ सकता है, इसका बढ़ता घटता क्रम कोई भी आपको दे देगा, आपको बढ़ता घटता क्रम आना चाहिए, ठीक है। PYQs क्वेश्चन देखो, जो और अदर PYQs क्वेश्चन एक्स्ट्रा में आए हुए थे वो मैंने आपको यहाँ पे कर दिया, और आंसर भी कुछ कुछ का बताया हुआ है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो देखो लाइक कर दो। पूरी केमिस्ट्री की वीडियो आपकी पूरे ऑल ओवर चैप्टर की मैंने एक ही बार में बना दी, ताकि आप लोग बिल्कुल आराम से देख सको, और अब पेपर आ रहा है तो तैयारी कर सको। केमिस्ट्री में वैसे ही टाइम कम है, तो इसमें आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे ये एथेन होगा। निम्न अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखे, अमोनिकल अपघटन, हाफमैन ब्रोमाइड और युग्मन अभिक्रिया। 1, 2, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं? क्या होता है जब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को इतने ताप पर गर्म कॉपर पर प्रभावित करते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ, मैंने भी सॉल्व करा दिया था यही वाला। चलिए अगला है एसिटाल्डिहाइड एल्डोल संघनन क्रिया देता है जबकि फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता। तो देखो ये सारे क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को, तो ये सब क्वेश्चन आप देख लो फटाफट, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इनको अभी पढ़ नहीं रहा। और आंसर भी किसी किसी के मैंने दे रखे हैं, क्लियर। देखो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है और आंसर मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन में उपस्थित क्लोरीन परमाणु एथिल क्लोराइड में उपस्थित क्लोरीन परमाणु की अपेक्षा कम क्रियाशील है, क्यों? गैर्बियल थैलेमाइड वाला भी हो गया, सब देखो आप देख लो क्लियर करके क्वेश्चन, ये सब बता दिए मैंने, ठीक है। और कैसे प्राप्त करोगे BDAC से फिनॉल, तो इसका कन्वर्जन है, और यहाँ लिख भी दिया कि फिनॉल प्राप्त होता है ऐसे करके। BDAC से क्लोरोबेंजीन, तो कुछ मेन कन्वर्जन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी मैंने सॉल्व भी देखो करा दिया आप लोगों के लिए। तो इसलिए अगर वीडियो को स्किप नहीं करा होगा जिसने, ठीक है, तो वो यहाँ पे आंसर भी देख पा रहा होगा। क्लियर होगी चीज़ें। चलिए चैप्टर नंबर लास्ट है आपका जैवअणु, बायोमोलिक्यूल्स। तो इसमें आपको क्वेश्चन तो ज़्यादा दिख रहे हैं बट है क्वेश्चन छोटे छोटे। 2 प्रोटीन के नाम बताने हैं, डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना, डी ग्लूकोज की HI के साथ अभिक्रिया, एक एक नंबर की है ये सब। एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को समझाना है, DNA RNA के जैविक कार्य, बेरी बेरी विटामिन की किस विटामिन की कमी से होता है, एक अपचयी शर्करा, अनपचयी शर्करा, ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन, ठीक है। सब ये क्वेश्चन आप देख लो, इसी में से लगभग आपका पूरा पेपर बनने को तैयार हो। 70 में से कम मैं देखो ज़्यादा नहीं बोल रहा, 40 मान के चलो आप लोग, इसमें से आपको 40 नंबर का तो दिखेगा ही, ठीक है। पिछली बार मैंने बोला था 70 में से आप लोगों का पेपर 67 नंबर का या 66 नंबर का आपका बताए हुए से आया था केमिस्ट्री का पेपर। चाहो तो अगर आपको यकीन नहीं होता तो मेरी पिछले साल की वीडियो देख लो, यही वो क्वेश्चन थे अधिकतर, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों में से आया था, और पेपर में आप लोगों का 70 में से 67 से लेकर 66 तक का बताया हुआ सेम यही क्वेश्चन लिखे थे। तो इस बार भी मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, बट फिर भी मैं मानता हूँ कि 40 प्लस भी अगर आ गया आपके 70 में से तो बहुत है। बाकी अगर आ गया तो पूरा पेपर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आप सबको तैयार करने हैं क्वेश्चन, देख लो, ठीक है। जिस पे इंपॉर्टेंट लगा रखा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। हर टाइप के PYQs वगैरह सब मैंने बता दिए। तो ये आपके सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे UK बोर्ड वालों के, जो कि इस साल वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है स्टूडेंट।
बस इसके बाद अब मैं फिज़िक्स की नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों की इंपॉर्टेंट की, और फिर अगर आप जैसा कह रहे हो न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो वो भी हम देखते हैं। न्यूमेरिकल्स की भी फटाफट जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसकी मैं बना दूँगा वीडियो, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक नहीं आते तो फिर थोड़ा मन ख़राब होता है, तो लाइक भी ज़रूर कर दें। चलिए स्टूडेंट, तो फिर वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।